हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी कार्टून। तो आज हम लोग देखने वाला है एक एनिमे मूवी कार्टून। तो आप लोग एंजॉय करें मेरे साथ, हम देख रहे हैं। ओके, तो ये देख के आपको खुद को शर्म आएगा, मतलब आप सिंगल लौंडे और आप बात देखना आई बोल ले रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमे की शुरुआत में हम इस लड़के रेंटारो को देखते हैं जो कि अपनी क्रश को प्रपोज कर रहा था। लड़की बोलती कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन जब वो उसे डेट करने के बारे में सोचती है तो उसका जी मत लाने लगता है। रेंटारो तो बेचारा टूट गया था इस रिजेक्शन से। वो अपने दोस्त के साथ घर जाता है और हमें पता चलता है कि ये रेंटारो का 100वां रिजेक्शन है और उसका दोस्त भी इस चीज को लेकर उसका मजाक बना रहा था। उसका दोस्त सोचता है कि कैसे वो बस अभी मिडिल स्कूल ही पास किए और उसे 100 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है। जब वो सिर्फ 8 साल का था तब रेंटारो को एक्सपीरियंस करना था कि साथ में गर्लफ्रेंड होना कैसा होता है। उसका दोस्त बोलता है पता नहीं बेचारे पर कौन सा शनि छाया हुआ है, क्योंकि वो दिखता भी अच्छा है और उसके मार्क्स वगैरह भी हमेशा से बढ़िया आते रहे हैं। ये सुनकर रेंटारो और गुस्सा आ जाता है। उसका दोस्त उसे हाई स्कूल के लिए गुड लक बोलकर चला जाता है। रेंटारो वहाँ से सीधा एक मंदिर जाता है और प्यार के देवता से हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड मिलने के लिए प्रार्थना करता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और दान पात्र से एक चेहरा निकलता है। वो बुढ़ा बताता है कि उस मंदिर का भगवान है। वो जैसे ही बाहर आता है हमें पता चलता है कि उसके तो पर भी लगे हैं और वो रेंटारो को बताते हैं कि उसकी किस्मत में लिखा है कि उसे हाई स्कूल में अपनी जीवन साथी मिल जाएगी। यही नहीं, उसे तो 100 जीवन साथी मिलने का वरदान मिला है, तो उसके पास कई ऑप्शन काश मेरे लाइफ में ऐसे गॉड होता है एक। होंगे। रेंटारो इस सुनकर काफी खुश था। वो कसम खाता है कि अगर ये झूठ निकला तो वो इस मंदिर को तोड़ डालेगा। एक महीने बाद हाई स्कूल का पहला दिन था। रेंटारो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था और तभी वो बगल से आती हुई 2 लड़कियों से टकरा जाता है। सुनहरे बाल वाली लड़की का नाम इंडा और गुलाबी बाल वाली लड़की का नाम हकारी है। जैसे ही उनका आई कांटेक्ट होता है उन तीनों में एक जोर का करंट दौड़ता है और रेंटारो सोचता है कि क्या वो वही सोलमेट्स तो नहीं जिनके बारे में वो बुड्ढा उसे बता रहा था। वो दोनों लड़कियों को उठने में मदद करता है, लेकिन हकारी अचानक से नौटंकी करने लगती है कि उसकी एड़ी मुड़ गई और पूछती है कि क्या वो उसे गोदी में उठाकर इन्फर्मरी तक ले जा सकता है। रेंटारो रोने लगता है कि उसने अपनी जीवन साथी कोई चोट लगा दी। हकारी उस पर और ज्यादा फिदा हो जाती है कि वो कितना काइंड है। जब वो उसे उठा रहा था तब इंडा को जलन होने लगती है। वो भी नौटंकी करने लगती है कि उसकी भी एड़ी मुड़ गई है। रेंटारो खुद को मुक्का मारने लगता है कि उसकी वजह से उन दोनों को चोट लगी और चिंता के मारे वो दोनों खड़ी हो जाती हैं। उन्हें खड़ा होते देखकर रेंटारो हैरान हो जाता है, लेकिन वो तुरंत फिर से नौटंकी शुरू कर देती हैं। रेंटारो उन दोनों को साथ में इन्फर्मरी तक ले जाता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें नहीं बल्कि वो दोनों उसे टांग कर ले जा रही हैं। वो दोनों चक्कर आने का नाटक करती हैं, उसके लिए लड़ने लगती हैं और आखिर में दोनों ही उसे चिपक जाती हैं। रास्ते में हमको एक नहीं मिल रहा है या दो लेके घूम रहा है। रेंटारो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे पता चलता है कि वो तीनों सेम क्लास में हैं। 2 लड़कियां उनके बगल से गुजर रही थी और बात कर रही थी कि गार्डन में एक पिंक लीफ क्लोवर मिलता है। ये बोला जाता है कि किसी को भी वो पिंक लीफ क्लोवर देकर प्रपोज करो तो जवाब में हाँ मिलना गारंटीड है। इंडा और हकारी अचानक से वहाँ से भाग जाती है और रेंटारो हैरान था कि उनका पैर अपने आप ठीक हो गया। स्कूल खत्म होने के 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि रेंटारो एक टीचर का कॉन्टैक्ट लेंस जोड़ने के लिए रुका हुआ है। हॉल में चलते चलते वो सोचते कि क्या वो उन दोनों से कभी दोबारा मिल पाएगा, और उसी वक्त वो उन्हें गार्डन में कुछ ढूंढते हुए देखता है। हमें पता चलता है कि वो उसी 4 लीफ क्लोवर को ढूंढ रही है। रेंटारो उनके पास जाता है और इंडा उसे देखते ही शर्मा जाती है और बोलती कि वो कोई क्लोवर वगैरह नहीं ढूंढ रही थी। रेंटारो नोटिस करता है कि हकारी वहाँ नहीं है और इंडा को ड्रिंक ऑफर करता है। वो उसे लेने से कतरा रही थी। रेंटारो बोलते कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले तो मिले हैं, लेकिन अचानक से वो उसे ड्रिंक छीन लेती है और बोलती कि उसे पी लेगी ताकि वो फेंकी ना जाए। वो बोलते कि उसे घर जाना चाहिए, काफी लेट हो गई है। इंडा रेंटारो पर चिल्ला देती कि वो उसे ना बताए कि उसे क्या करना है। उस पर चिल्लाने के बाद वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और ड्रिंक्स के लिए थैंक्स बोलती है। रेंटारो को रियलाइज होता है कि इंडा सुंदर है, यानी कि वो बाहर से तो एटीट्यूड दिखाती है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। इंडा अचानक से भाग जाती है और हकारी वापस आ जाती है। रेंटारो से ड्रिंक्स ऑफर करता है। हकारी उसके साथ इनडायरेक्ट किस करने के फिराक में थी। वो उसे कहती है कि चलो आधी आधी शेयर करते हैं, मैं अकेले से पूरी खत्म नहीं कर पाऊंगी। रेंटारो को पता था कि ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए वो उसके खाते पहले से ही छोटी ड्रिंक लेकर आया था। हालांकि वो कहती कि वो अभी भी इसे खत्म नहीं कर सकती। वो मान जाता है और एक घूंट पी लेता है। वो जैसी हकारी को बची हुई ड्रिंक देता है वो घबराने लगती है और सारा कुछ जमीन पर फैल जाता है। रेंटारो को लगता है कि वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसे सच में वो ड्रिंक पीनी थी। वो उसे पूछने के लिए अपना हैंकी देता है, लेकिन इधर हकारी तो सीधा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे प्रपोज कर देती है। वो बताती है कि उसे जल्दी करनी थी क्योंकि कोई और भी है जो उसे पसंद कर। सच बताओ गाइस, हमको एक भी लड़की प्रपोज नहीं किया आज तक। रेंटारो तो फूला नहीं समा रहा था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया है। इससे पहले वो जवाब दे पाती, इंडा वापस आ जाती है। वो उसके लिए कई सारी ड्रिंक्स लाई थी, लेकिन वो अचानक से हकारी पर उसे पहले प्रपोज करने के लिए भड़क पड़ती है। रेंटारो तो ये सुनकर टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। इंडा पहले तो डिनाई करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो भी कन्फेस कर देती है। दोनों से पूछती कि वो किसे चूज करेगा। जवाब सोचने के लिए वो उनसे एक दिन वेट करने को बोलता है। वो दोनों के बारे में सोचता है और बेचारा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वो किसको चुने। रात में वो उसी मंदिर वापस जाता है और भगवान बताते हैं कि वो दोनों ही उसकी जीवन साथी हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को चूज करना उसके लिए नामुमकिन है। देख रहे हो गाइस, भगवान खुद उसको दो लड़की दे रहा है, हमको साला एक भी नहीं दिया आज तक। ये पूछते कि बाकी लोग क्या करते हैं अगर उन्हें 2 सोलमेट्स मिल जाती। भगवान बताते हैं ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा नहीं होती। फिर वो खुलासा करते हैं कि जब रेंटारो का जन्म हुआ था तब उनसे गलती हो गई थी। वो टीवी देख रहे थे और उन्होंने धोखे से उसकी कुंडली में 1 की जगह 100 जीवन साथी लिख दी।
रेंटारो को लगता है कि उसका खेल खत्म, लेकिन भगवान बताते हैं कि बेटा अभी तो खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अगर कोई अपने सोलमेट के साथ नहीं रहता तो वो मर जाता है। वो तुरंत उन दोनों में से एक की मौत के बारे में सोचने लगता है, जिस वजह से उसे डिसाइड करने में और दिक्कत होती है। हालांकि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि सामने से वो उन दोनों को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन पीठ पीछे दोनों को डेट करेगा। अगली सुबह दोनों रेंटारो से स्कूल यार्ड में मिलती हैं और उसे गंदे मैले कपड़ों में देखकर शॉक हो जाती है। तभी वो उनके सामने झुकता है और बोलता है कि वो उन दोनों को डेट करना चाहता है। इंडा ये सुनकर चिल्ला पड़ती है। असल में वो उनसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों से बोल देता है कि वो उनसे प्यार करता है और कुछ भी करके उन दोनों को दुनिया की सारी खुशियां देगा। वो उसे रिजेक्ट ही करने जा रही थी कि तभी वो उन दोनों को पिंक लीफ क्लोवर दे देता है। हमें पता चलता है कि वो पूरी रात उन्हें ही ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो इतना गंदा हो गया। इंडा उसका मजाक उड़ाती कि तुम इन सब फिजूल की बातों पर यकीन करते हो, लेकिन हकारी उसे याद दिलाती कि वो दोनों भी कल उसे ही ढूंढ रही थी। इंडा दो लोगों को एक साथ डेट करने से साफ मना कर देती है। वो उन्हें बताता है कि वो उनके लिए फ्लावर्स इसलिए लाया है क्योंकि वो दोनों कल इसे बहुत शिद्दत से ढूंढ रही थी। वो बस उन्हें खुश करना चाहता था। दोनों ये बात हैंडल ही नहीं कर पाती कि कोई उनके लिए इतना किया, और हकारी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये सोच करके टू टाइमिंग रिजेक्ट होने से तो लाख गुना बेहतर है। इंडा हकारी को रेंटारो पर पूरा हक जमाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे जाके देखा ना गाइस, दो लड़की मिल जाए दो हमको आज तक सिंगल है गाइस, मेले में लड़की खोजो ना। चिपक जाती है। हकारी उसे ऐन वक्त पर मन बदलने को लेकर चिढ़ाने लगती है। रेंटारो उन दोनों को हमेशा खुश रखने का वादा करता है, लेकिन तभी उसे अपनी बाकी की 98 जीवन साथियों की याद आ जाती है। अगले दिन रेंटारो बताते हैं कि वो फाइनली गर्लफ्रेंड मिलने से कितना ज्यादा खुश है, लेकिन उस बैल को ये तक रियलाइज नहीं होता कि वो एक खंबे से बात कर रहा है। इंडा और हकारी पूछती है वो पोल से क्यों बातें कर रहा है। रेंटारो कहता है कि वो इतना खुश है कि उसे होश ही नहीं कि वो बिजली के खंबे से बात कर रहा था। इंडा कहती है कि वो चाहे तो उससे बात कर सकता है, लेकिन इतना कहती है वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। हकारी ये चांस लेकर रेंटारो का हाथ पकड़ लेती है। वो ओवरवेल्ड हो जाता है और इंडा को जलन होने लगती है और वो उसका भी हाथ पकड़ लेता है। इंडा ऐसा दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो असम से भाई इसका स्कूल है मस्त, दो मार इधर गर्लफ्रेंड घूम रहा है। एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल एक लड़के को पकड़ रही है। हकारी बताती कि वो स्ट्रिक्ट होने के लिए जानी जाती है। अगर वो किसी को भी स्कूल प्रेमिसेस में दौड़ते हुए देख लेती है तो उसके पीछे पड़ जाती है, और अगर वो पकड़ा गया तो उसे काले जादू की झप्पी दे देती है। रेंटारो सोचता है इससे तो बच्चे सदमे में चले जाते होंगे। हकारी बताती कि वाइस प्रिंसिपल पहले एक टॉप लेवल की स्प्रिंटर थे और उससे बच पाना इम्पॉसिबल है। हकारी रेंटारो से पूछती है क्या उसने कभी किसी को किस किया है। वो जवाब देता नहीं, क्योंकि वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर हकारी और इंडा को रियलाइज होता है कि जो भी पहला कदम उठा ले उसे उसकी पहली किस मिल जाएगी। वो तीनों साथ बैठकर लंच करते हैं। इंडा एक बिल्ली को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वहीं हकारी ये मौका देकर रेंटारो को अपने हाथों से एग रोल खिलाती है। वो उसे इतना पसंद आता है कि बेचारा रोने लगता है और इंडा को फिर जलन होने लगती है। वो बताती कि उसने उसके लिए कुकीज बनाई है। जब उसे खिलाने जाती है तो धोखे से कुकीज उसकी मुंह की जगह उसकी आंख को खिला देती है। वो उसकी कुकीज खाता है और बताता है कि वो बहुत टेस्टी हैं। हकारी बॉकी नाम की एक चॉकलेट को निकालती है। जब वो बॉक्स खोलती है तो देखती कि वो तो आधी टूटी हुई है और सोचती है कि अब वो बिना अपना हाथ गंदा किए रेंटारो को कैसे खिलाएगी। उसे एक आइडिया आता है और वो उसे अपने मुंह से ही खिलाने लगती है। हकारी को अपने इतना नजदीक देखकर रेंटारो को लगता है कि वो कितनी क्यूट है। हकारी उसके और पास आने के लिए अपनी तरफ से भी चॉकलेट खाना शुरू कर देती है। इंडा फिर से बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर स्टिक से उसकी आंख फोड़ देती है। इंडा के बाल धोखे से रेंटारो की नाक पर लगते हैं और वो छींक देता है और हकारी वाली चॉकलेट स्टिक टूट जाती है। इंडा नोटिस करती है कि रेंटारो की दोनों आंखें लाल पड़ चुकी हैं, इसलिए उसे चिंता होती है कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। लेकिन फिर वो अचानक से उसका चेहरा पकड़ ली और कहने लगी कि वो उसका बुखार खींच लेगी। वो उसे किस करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन हकारी बीच में कूद पड़ती है, ये कहते हुए कि उन्हें तो पता भी नहीं कि उसे बुखार है या नहीं, इसलिए वो किस करके उसका टेम्परेचर चेक करेगी। हकारी बहाना मारती कि ये प्रथा उसके परिवार में पीढ़ियों से चलती आ रही है। हालांकि इंडा उन्हें रोक देती है और रेंटारो को बेहोश करने में जुट जाती है, ताकि बेहोश होते ही उसे माउथ टू माउथ दे सके। हकारी उसे धक्का देकर दूर कर देती है और दोनों ही एक दूसरे पर भड़की हुई थी। रेंटारो को अब जाके रियलाइज होता है कि वो इतनी देर से उसे किस करना चाहती थी। हकारी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से सब साफ समझ आ रहा था। वो तो ये जानकर शॉक में था कि कोई लड़की उसे किस करना चाहती, क्योंकि आज तक से उसका दोस्त उसे चुम्मा देता आया है। वो कहता है मन तो मेरा भी करा था, लेकिन हकारी बोलती कि उसे चूज करना होगा कि उसे पहले किसे करना है। वो दोनों इस बात को लेकर फिर से लड़ने लगती हैं। हालांकि रेंटारो उन्हें रोकता है और कहते हैं कि उसने इसका सॉल्यूशन एक दिन पहले ही निकाल लिया था। उसने बहुत सोचा कि वो उन दोनों को एक साथ खुश कैसे करेगा, और उसे आइडिया है कि दोनों में से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने पहली किस किसको करी। इससे वो नेग्लिजेंस करेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और वो दोनों को ही की हुई किसको अपनी पहली किस मानेगा। लड़कियों को चिंता थी कि वो ऐसी बात को कैसे छिपा सकती है, लेकिन रेंटारो के पास इसका भी प्लान था। वो बताता है कि वो तीनों मास्क पहनेंगे और अपना कान बंद करेंगे। डाइस की मदद से वो दोनों अपने अपने खड़े होने की जगह डिसाइड करेंगे और फिर वो उन्हें किस करेगा बिना ये जाने कि कौन किस जगह खड़ी है। उसके बाद वो अपनी जगह वापस आ जाएगा और वो दोनों एक बार फिर अपनी जगह बदल लेंगे, जिससे आखिर में किसी को कोई आइडिया नहीं होगा कि पहली किस किसके साथ हुई है। हकारी कहती है तो बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन इंडा को चिंता थी कि कहीं वो चीटिंग न कर ले। रेंटारो बताता है कि इसका भी सॉल्यूशन है उसके पास, जो कि है पिंकी प्रॉमिस कि वो चीटिंग नहीं करेगा। इंडा कहती है ये कैसा बचकाना सा आइडिया है, लेकिन रेंटारो कहता है कि अगर उसने प्रॉमिस तोड़ा तो वो अपनी आंखों में सुई घुसेड़ लेगा। दोनों फिर ऐसा करने के लिए राजी हो जाती हैं। जब वो किस करने के लिए सारी प्रिपरेशंस कर लेते हैं, तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जिससे इंडा की स्कर्ट थोड़ी सी उठ जाती है और एक बिल्ली उसे पंजा मारने लगती है।
इन्हें को लगता है कि रेंटारो उसे छू रहा है, इसलिए वो उसे लात मार देती है और कायदे से उसे ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन बीच में जब उसके ईयरफोन्स निकल जाते तब उसे रियलाइज होता है कि एक बिल्ली ने उसे छुआ था। वो फिर से ट्राई करने का सोचते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है और वो किस नहीं कर पाते। तीनों दुखी हो जाते हैं और इन्ना कहती है कि मुझे तो शुरुआत से इस बेकार प्लान पर शक था। ये सुनकर हकारी गुस्सा हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है और लड़ने लगती है कि रेंटारो उसका है। वो उन्हें रोकता है और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो वाइस प्रिंसिपल को आवाज लगाता है और वो अचानक कहीं से कूद कर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और बेचारी की तो रूह कांप गई थी, लेकिन एन वक्त पर इंडा उसे रोक देती है और हकारी झूठ बोलती है कि उसने स्कूल इंस्पेक्टर को उनकी तरफ आते हुए देखा। वाइस प्रिंसिपल डर जाती है, इसलिए वो दीवार पर मकड़ी की तरह चलते हुए वहाँ से चली जाती है। लड़कियां पूछती कि रेंटारो इतनी हड़बड़ी में वहाँ से क्यों भाग आया। वो कहता है कि वो उन दोनों से प्यार करता है और चाहता है कि उन दोनों की आपस में बने। वो अपनी पहली किस बेकार करने को तैयार है, लेकिन उन्हें लड़ते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट करती हैं और कहती कि तुम इसे किस कर लो, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उसकी पहली किस वेस्ट हो जाए। रेंटारो सुनकर काफी हैरान था और वो दोनों कहती कि हम दोनों भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। रेंटारो उन दोनों को कस के गले लगा लेता है और ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई नया प्लान है। वो वापस से रूफ टॉप पर जाते हैं और वो कहता है कि हम तीनों एक साथ किस कर सकते हैं। उसने पहले सोचा था कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन अभी जब वो उन्हें एक दूसरे की साइड लेते हुए देखा तो उसने सोचा कि शायद ये किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे को किस करने के बारे में सोचकर एम्बैरेस हो जाती है, फिर भी मान जाती हैं और आखिर में तीनों एक साथ किस करते हैं। अगले दिन तीनों लाइब्रेरी में होते हैं। देख रहे हो गाइस, इसको दो लड़की से किस करने को मिल गया, हमारा क्या होगा। कारी रेसिपी बुक ढूंढ रही थी ताकि वो उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना सके, लेकिन इन्ना उससे एक बुक को लेकर लड़ने लगती है जिसका टाइटल था विनिंग अ मैन थ्रू हिज स्टमक। रेंटारो कहते हैं कि तुम दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं है, कल ही तो तुमने एक दूसरे को किस किया था। ये सुनते ही दोनों शर्मा जाती हैं। रेंटारो एक बुक ढूंढ रहा था कि तभी उसका हाथ किसी दूसरी लड़की से टकरा जाता है, जिससे उसे फिर से वही झटका लगता है जैसा कि इंदा और हकारी से टकराते वक्त लगा था। वो सोचता है कि कहीं ये भी तो उसकी सोलमेट नहीं। लड़की पीछे हट जाती है और रेंटारो देखता है कि वो लाइब्रेरियन है। लड़की कुछ बोलती नहीं, पर उससे बात करने के लिए अपनी बुक में लिखी लाइंस की तरफ पॉइंट करती है। रेंटारो शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद उन्हें लाइब्रेरी में बात करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही है। वो पूछती कि वो क्या ढूंढ रहा है और रेंटारो एक्ट करके बताता है कि वो कोई फनी सी स्टोरी बुक ढूंढ रहा है। लड़की पूछती कि वो बोल क्यों नहीं रहा है, तो रेंटारो भी उसे यही पूछता है। वो माफी मांगती है और किसी और को उसकी मदद करने के लिए बुलाने जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद कर दो ना। वो कहता है कि असल में उसे एक रोमांस स्टोरी चाहिए जिसकी एंडिंग अच्छी हो। वो शेल्फ खंगालने लगती है और उसके लिए बुक्स का ढेर लगा देती है। लड़की माफी मांगती है और बोलती है कि उसे जो सी चाहिए वो ले ले, लेकिन वो बोलता है कि उसने इतनी शिद्दत से उसके लिए किताबें निकाली है तो वो सभी को पढ़ेगा। हालांकि जब उसे इशू कराने जाता है तो पता चलता है कि उसका लाइब्रेरी कार्ड अभी रेडी नहीं हुआ है। तभी वही लड़की आती है और उसे अपनी एक किताब ऑफर करती है, जिसे रेंटारो खुशी खुशी ले लेता है। वो पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की उसे अपनी आईडी दिखाती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम शिजुका है। रात में रेंटारो उसकी दी हुई किताब पढ़ता है। वो एक राजकुमारी और उसके सबसे बहादुर सैनिक की कहानी थी। उसे एक राजकुमारी से अपनी वफादारी का वादा करता है और यहाँ तक कि उसे एक ड्रैगन से भी बचाता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी की शादी किसी दूसरे राजकुमार से तय कर दी जाती है। सैनिक दौड़ के उसके पास आता है और वो पूरे दिल से चाहता था कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जिससे उनकी किस्मत बदल जाए। रेंटारो तो ये पढ़ के रो पड़ता है, लेकिन वो कहानी उसी क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाती है। अगले दिन रेंटारो शिजुका को बुक के लिए थैंक्स बोलता है। उसकी नजर उसके बैग पर पड़ती है जिसमें उस बुक का सेकंड पार्ट रखा था, जो कि वो उसके लिए ही लाई थी। वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सोचता है कि वो उसका एहसान कैसे चुका है। वो उसके लिए जूस खरीदता है और दोनों बाहर बेंच पर बैठकर उस बुक के बारे में बातें करते हैं। शिजुका बताती है कि वो उसकी फेवरेट बुक है। रेंटारो तो देखकर काफी इंप्रेस था कि वो बात करने के लिए कितनी जल्दी से अपनी बुक में लाइंस को ढूंढ लेती है। इधर शिजुका भी इस बात से खुश थी कि वो उसे अजीब नहीं समझ रहा। वो ये भी बताती है कि उसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना। ये सुनकर रेंटारो को एक आइडिया आता है और वो उससे पूछते है कि क्या तुम मुझे बुक का फर्स्ट पार्ट फिर से दोगी। अकेले हम देखते हैं कि शिजुका रेंटारो के लिए तीसरी बुक लाई है, लेकिन वो कई दिनों तक उससे मिलने ही नहीं आता। एक शाम को वो स्कूल में टहल रही थी कि तभी वो रेंटारो को इंडा और हकारी के साथ देखती है। इंडा और हकारी नोटिस करती है कि वो कितना थका हुआ लग रहा है। रेंटारो बताता है कि कुछ दिनों से वो रात में बिजी चल रहा है। वो दोनों तो अलग ही सोच से चली जाती है, कहीं वो रात में शायद दूसरे देशों की खूबसूरती तू समझा? हाँ। नहीं नहीं, देखता। तू समझा नहीं। रेंटारो को उबासी आती है और हकारी अचानक से उसके गाल पर किस कर देती है और कहती है कि वो उसे अपनी एनर्जी दे रही है। रेंटारो से हक कर देता है और बोलते है कि तुम कितनी अच्छी हो। इंडा जलन के मारे बोलती है कि उसके पास भी उसे देने के लिए काफी एनर्जी है। वो उसे किस करने जाती है, लेकिन एन वक्त पर उनका सिर लड़ जाता है। शिजुका सोचती है कि उसकी तो गर्लफ्रेंड है, वो बिजी रहा होगा, इसलिए उसे किताब नहीं पढ़ी होगी। उसे याद आता है कि कैसे दूसरी लड़कियां उसके बात करने के तरीके की वजह से उसे अजीब समझती हैं। यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ उसे पागल समझती है और विनती करती है कि वो नॉर्मली बोले। वो सोचती है कि किसी के पास भी उसकी जैसी लड़की से बात करने के लिए समय नहीं है। हम देखते कि रेंटारो उसे ही ढूंढ रहा था। जब उसे मिल जाती तो वो कहता है कि अब मैं फाइनली तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा। वो उसके फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाता है और दिखाता है कि उसने पहली बुक की एक ई कॉपी बनाई है, जिसे वो वर्ड सेलेक्ट कर सकती है और टेक्स्ट टू स्पीच की मदद से उसे प्ले भी कर सकती है। शिजुका को पता था कि उस किताब की ई बुक कभी रिलीज नहीं, जिसका सीधा मतलब ये था कि रेंटारो ने खुद बैठकर पूरी बुक टाइप करी। रेंटारो बताता है कि जब भी वो बुक्स की मदद से बात करती थी तब वो फेस टू फेस बात नहीं कर पाते थे, उसे हर वक्त बुक्स में देखना पड़ता था। लेकिन अब इस ऐप की मदद से वो बातें करते वक्त एक दूसरे की तरफ देख पाएंगे। उसे उम्मीद है कि उसे दूसरों से बात करने में हेल्प करेगा और उसे ट्राई करने को कहता है। वो अचानक उसे कह देती कि वो उसे प्यार करती है।
पर तुरंत अपनी बात वापस ले लेती है। ये क्या करके उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि रेंटारो से अपनी तरफ खींचता और कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। शिजुका बोलती है कि उनकी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा है, लेकिन रेंटारो कहता है कि चाहे हमारी तकदीर में जो कुछ भी लिखा हो, हम इसे साथ मिलकर ओवरकम कर लेंगे। वो शिजुका को इंडा और हकारी से इंट्रोड्यूस करवाता है कि देखो तुम दोनों की नई सौतन भी आ गई और अभी 97 और आना बाकी है। देख रहे हो भाई, इसको और एक मिल गया। इंडा चिल्लाती कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, लेकिन हकारी उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो शिजुका से मिलने के बाद भी उसके साथ ही रहेगी। रेंटारो कहता है कि उनके लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदली हैं। वो वादा करता है कि शिजुका के आने से उनके बीच का प्यार कम नहीं होगा। यही नहीं, अब तो वो उनका और अच्छे से ध्यान रखेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करे खास मेरे शादी के बाद मेरे बीवी भी ऐसा करता है। तो उसका भुगतान सेपोकू से करेगा। अगर तुम लोगों ने टेकन 3 खेल रखा हो तो उसमें एक कैरेक्टर है योशिमित्सु नाम से। उसका एक मूव है जिसका नाम है हाराकिरी, जिसमें वो अपनी ही तलवार से खुद को मार लेता है। उसी मूव का दूसरा नाम सेपोकू है। रेंटारो तो अमेज़न से तलवार भी ऑर्डर करने को रेडी था। इंडा आखिर में मान जाती है और रेंटारो की एक और गर्लफ्रेंड बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी उनकी 97 सौतन आना बाकी है। रेंटारो इंडा और हकारी को शिजुका के बारे में और चीजें बताता है। वो कहता है कि जब वो बुक्स पढ़ती है तो अपने पैरों को आपस में मचलती है और इंटेंस प्लॉट पर कांपने लगती है। वो बताता है कि हकारी की भी एक क्यूट सी आदत है, जब भी वो कुछ सोचती है तो अपने फिंगर्स को बाइट करती है और उसकी ये आदत उसे बहुत पसंद है। वो आगे बताता है कि जब इंडा को कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो अपनी उंगलियों से अपने बाल को ट्रोल करने लगती है और उसे ये काफी क्यूट लगता है। वो तीनों ही दंग रह जाती कि उसने उनके बिहेवियर को इतने कम समय में पढ़ लिया और सोचने लगती कि उसे सचमुच की कितनी चिंता होगी। वो फिर बताने जा रहा होता है कि इंडा और हकारी किस करते वक्त कैसे बिहेव करती हैं, लेकिन ये सुनते ही शिजुका अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो उन्हें पहले ही किस कर चुका है। हकारी पूछती कि क्या वो रेंटारो को किस करना चाहती है, लेकिन वो उन्हें बताती कि वो अपनी पहली किस शादी तक बचा के रखेगी। रेंटारो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें तब तक किस नहीं करूंगा जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते। इंडा और हकारी को लगता है कि उनकी किस अभी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में वो रेंटारो को अपने हाथों से लंच करवाती है, लेकिन इंडा गुस्सा हो जाती है क्योंकि हकारी उसे खिलाने नहीं देती। गेम के बाद रेंटारो बाथरूम जाता है और यही मौका देखकर इंडा शिजुका को कन्फ्रंट करती है कि उसे पता है कि वो रेंटारो से खुल के बात नहीं कर रही। शिजुका बताती कि वो अभी आई है, इसलिए वो उनके रास्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन इंडा उसे याद दिलाती कि वो भी रेंटारो की गर्लफ्रेंड है, इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। और जब वो ऐसा करती है तो उसका खून खौलने लगता है, जैसे कि वो उन पर तरस खा रही हो। वो तुरंत माफी मांग लेती है, पर इससे इंडा और गुस्सा हो जाती है। आखिर में वो सच बताने का फैसला करती है। वो बताती है कि हकारी बहुत ज्यादा चार्मिंग है और इंडा जितनी खूबसूरत है उतनी ही कॉन्फिडेंट भी, लेकिन शिजुका को लगता है कि उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। उसे डर है कि रेंटारो उसे उन दोनों से कंपेयर करेगा। शिजुका अब उन दोनों को भी पसंद आना शुरू हो गई थी और वो सोच रही थी कि ये सच में कितनी क्यूट है। शिजुका को लगता है कि उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हकारी उसे दिलासा देती है कि रेंटारो उसके अंदर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से देख सकता है, जिसके बाद आखिर में वो दोनों उसे अपनी सौतन मान लेती हैं। रेंटारो उन तीनों को छिपकर देख रहा था और सोच रहा था कि उसका प्लान जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा गया। असल में जब शिजुका उसे पोक कर रही थी तब उसने इंडा को उसे घूरते हुए देखा था। उसे लगा था कि इंडा उसे लड़ना चाहती है, लेकिन उसे भरोसा था कि अगर उन्हें आपस में बात करने का एक मौका देगा तो उन्हें सुलह हो जाएगी, जो कि हो भी गई। जब वो वापस आता है तो इंडा कहती कि शिजुका को उसे दोबारा गुदगुदी लगानी चाहिए, क्योंकि वो पूरे एफर्ट्स नहीं लगा रही थी, और हकारी बोलती जा मेरी शेरनी लगा दे उसको गुदगुदी। शिजुका को समझ आ जाता है कि वो उसकी मदद करना चाहिए, इसलिए वो सोचती कि उसे इस मौके को जाया नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए वो उसके पास आती है और उसे बताती कि उसे किस करना चाहती है। फाइनली वो किस करते हैं और शिजुका शन के मारे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पूरी लाल हो जाती है। हकारी कहती है मुझे भी किस करो। वो तो पहले से सोची बैठी थी कि शिजुका उससे कहीं आगे, इसलिए वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रेंटारो बोलता है कि वो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स को बहुत प्यार करता है, फिर वो उसे भी किस कर देता है और वो खुश हो जाती है। वो इंडा से पूछते कि क्या उसे भी चाहिए। वो नाटक करती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन खुद ही खिसक के रेंटारो के पास आ जाती है और उसे हक करता है और बोलता है कि जब वो इस तरह की हरकतें करती है तो वो बहुत क्यूट लगती है। वो उसे मुक्के मारने लगती है और उसके सारे मुक्के झेल लेता है। जली ना तेरी भी जली ना। कि वो भी उसे किस करना चाहती है और रेंटारो अपनी मोहतरमा का कहना क्यों नहीं मानता, तो वो उसे भी किस कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड्स हैं और वो सोचता है कि वो उन्हें डिजर्व नहीं करता, पर वो तीनों उसे बताती हैं कि वो भी उसके लिए ऐसा ही फील करती हैं। अगले दिन रेंटारो क्लासरूम में एंटर करता है, जहाँ उसे एक नैनो नाम की लड़की मिलती है। वो उसे बताता है कि एग्जाम के रिजल्ट बोर्ड पर लगा दिए गए और पूछते कि क्या वो चेक करने नहीं जाएगी। वो उसे बताती कि वहाँ जाने से सिर्फ उसका समय बर्बाद होगा, क्योंकि उसे पहले ही से पता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पर आई होगी। जैसी उनकी आंखें मिलती हैं उन्हें एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, इसलिए उसे लगता है कि वो भी पक्का उसकी सोलमेट होगी। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाके रिजल्ट चेक करता है और हमें पता चलता है कि सभी का स्कोर अच्छा आया है। जब वो फर्स्ट पोजीशन चेक करता है तो वहाँ नैनो का नाम और फुल मार्क्स को देखकर दंग रह जाता है। उन तीनों से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो पूरी पढ़ाकू है। उससे कोई भी सवाल पूछ लो उसे उसका जवाब मालूम रहता है। अफवाह तो ये भी फैली हुई है कि वो इंसान ही नहीं है। बायोलॉजी क्लास के दौरान रेंटारो को नैनो के साथ बैठाया गया था। वो गौर करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका अंदाज एक अलग ही लेवल पर है। वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो बुक से सारे आंसर छाप रही है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि साइंटिस्ट को इन सारे एक्सपेरिमेंट का जवाब पहले से पता रहता है। वो उसे बताता है कि प्रोफेसर उसे देख रहे हैं। फिर वो माइक्रोस्कोप का यूज करती है, लेकिन स्पेसिमेन को देखने की जगह अपनी टेक्स्ट बुक को उसके बीच में रख देती है और बोलती कि ये ज्यादा कारगर है। रेंटारो को लगता है कि वो एक रोबोट की तरह क्यों बिहेव कर रही है। जब वो प्याज को काट रहा था तब ब्लेड से धोखे से उसकी उंगली पर कट लग जाता है।
वो उसे धुलते और इन्फर्मरी जाने का सोचता है, लेकिन नैनो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी और उसकी उंगली सीधा अपने मुंह में डाल देती है। वो घबरा जाता है, पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। नैनो बताती है कि उसे ऐसी छोटी चोटों के लिए डेटॉल की जरूरत नहीं है, थूक से ही घाव के सारे जर्म्स मर जाते हैं। रेंटारो को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है और इधर इंडा का एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से वो दुखी थी। क्लास के बाद रेंटारो नैनो को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि वो तो बस किसी को देर तक रोकना चाहती थी ताकि उसे क्लासरूम की सफाई अकेली न करनी पड़े। वो उसे और जानना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ बाहर कहीं चलने को कहता है, लेकिन उसके हिसाब से ये भी समय की बर्बादी है क्योंकि इससे कुछ भी वैल्यूएबल नहीं होने वाला और जो उसके फ्यूचर में होना है वो कर रहेगा। रेंटारो कहता है जिंदगी का मतलब ही मजे करना होता है। वो उसे बताती कि वो अपने ख्यालों में जरा ज्यादा रहता है और अपने साथ साथ उसका भी समय बर्बाद कर रहा है। रेंटारो सोचता है कि क्या वो सचमुच उसकी सोलमेट है भी। उस शाम हम नैनो को उसके कमरे में देखते हैं। वो रेंटारो को याद कर रही थी और सोचती कि उसने उसकी मदद क्यों की। उसे एहसास होता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है। वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए मार्कर उठाती है और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर देती है ताकि उसका फोकस फिर से वापस आ जाए। वो पूरा बोर्ड फिल कर देती है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग रेंटारो में ही लगा रहता है। वो तो कई सारे कागज तक भर देती है और आखिर में उसे रियलाइज होता है कि ये सब करके वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही है। उसके लिए रेंटारो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, इसलिए वो अगले ही दिन सीधा जाके उसे प्रपोज कर देती है और बोलती है कि वो चाहती कि रेंटारो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। रेंटारो बताता है कि वो भी उसे डेट करना चाहता है, लेकिन नैनो मना कर देती है। रेंटारो को लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक खेला गया। वो बताती कि उसे अपनी फीलिंग्स पर स्टॉप बोर्ड का साइन लगाना है क्योंकि रिलेशनशिप आगे जाके शादी में तब्दील हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी। उसके हिसाब से टीनेजर्स के बीच का रोमांस बेबुनियाद होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो उसे बताती कि उसको कभी डेट नहीं करने वाली, लेकिन रेंटारो बोलता है अब तो लेट हो गए बेटा, मैं तो गिर चुका हूँ तुम्हारे प्यार में, मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा। कुछ दिनों बाद वो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और रेंटारो ने सोचा था कि वो आज नैनो को समझा कर रहेगा कि प्यार कितनी मीनिंगफुल चीज है। हालांकि नैनो को ये सब बेकार लग रहा था और वो सोचती कि वो फालतू में वहाँ आए हैं। वो देखती कि रेंटारो के पास एक इंस्टेंट कैमरा है और उसे लगता है कि क्या बकवास डिवाइस है, इसमें तो फोटो सेव भी नहीं होती। रेंटारो कहता है बोलो चीज, लेकिन नैनो पूछती है उसका मतलब क्या है और उसी वक्त वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद वो दोनों एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और नैनो बोलती है कि वो भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। जब वहाँ के भूत उन्हें डराने की कोशिश करते हैं तब भी नैनो एकदम शांत रहती है और कहती है ये सब तो इंसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इनसे डर क्यों रहे हो। इस जगह को ह्यूमन हाउस कहना चाहिए, पता नहीं हॉन्टेड हाउस क्यों बोलते हैं। जब टी का राइड करते हैं तो नैनो सोचती है कि जिस भी इंसान ने बनाया वो एक नंबर का पागल है। समझ नहीं आता क्यों लोग लाइन में खड़े होकर सिर्फ गोल गोल घूमने आते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया। फिर वो एक बड़ी सी भूल भुलैया में जाते हैं जहाँ हर मोड़ पर रास्ता बंद था। नैनो कंफ्यूज हो जाती है कि इसे बनाने वालों ने सीधा रास्ता क्यों नहीं बनाया, वो अपने ही कस्टमर की जिंदगी मुश्किल कर रहा है। हालांकि फेरिस व्हील पर पहुंचते ही नैनो सारा ज्ञान देना बंद कर देती है और एडमिट कर लेती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो रेंटारो उसके बगल में आके बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वो सारी फोटोज देखते हैं जो उन्होंने ली थी और नैनो आखिर में मान जाती है कि उसे मजा आया। हालांकि वो अभी भी कह रही थी कि ये दिन मीनिंगलेस था, इसलिए रेंटारो उन फोटोज को जलाने का फैसला करता है, ये कहकर कि अगर ऐसा है तो चलो इस दिन को अपनी याददाश्त से मिटा देते हैं। जैसे ही वो उसे चलाने वाला होता है नैनो को याद आता है कि उस कैमरे में तो फोटो सेव भी नहीं होती और अगर एक बार वो चली गई तो उस दिन उनकी की हुई हर चीज हमेशा के लिए सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी। वो फोटोज ले लेती है और रेंटारो बोलता है कि वो उन्हें खोने से इसलिए डर रही थी क्योंकि वो दिन उसके लिए मीनिंगलेस नहीं था। वो रोना शुरू कर देती है और रेंटारो बताता है कि अच्छा समय बिताने से उन्हें जिंदगी को खुल के जीने का एक रीजन मिल जाता है। वो उसके रुमाल से अपने आंसू पोंछती है और बोलती है कि वो उसे डिसइंफेक्ट करके वापस कर देगी। वो पूछती है कि क्या तुम फिर से अपनी थूक से डिसइंफेक्ट करोगी। वो कहती नहीं पागल, पानी से धो कर दूंगी। फिर वो बोलती है कि वो चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए क्योंकि वो उसके साथ और ज्यादा मीनिंगफुल समय बिताना चाहती है। रेंटारो उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है और अचानक से नैनो उसे किस कर देती है। वो बताती है कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेगी चाहे जो भी करना पड़े। रेंटारो से बाकी टीमों से इंट्रोड्यूस करवाता है। इस बार उन्हें अपनी नई सौतन से कोई दिक्कत नहीं थी। रेंटारो ने उसे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है और एक बार फिर वादा करता है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे कि अगर वो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो सेपोको कर लेगा। नैनो कहती इससे बड़े तुम जहर खा लेना ना, वो ज्यादा कारगर होगा। वो एक साथ कहीं घूमने के बारे में सोचते और हकारी गुस्सा थी कि रेंटारो उसे बिना बताए थीम पार्क घुमाया, इसलिए वो सजेस्ट करती कि उन्हें वाटर पार्क जाना चाहिए। अगले दिन हम इंडा को देखते हैं जो कि वाटर पार्क में पहनने के लिए स्विम सूट ढूंढ रही थी। एक था जो उसे थोड़ा पसंद आया था, उसे क्यूट तो लग रहा था लेकिन उसे डाउट था कि वो उस पर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि उसे लग रहा था कि रेंटारो को वो पसंद आएगा, इसलिए उसे खरीदने का फैसला करती है। वो पूल पर पहुंच जाते जहाँ वो लड़कियों को स्विम सूट में देखता है। उन्हें देखकर उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी और वो सोच रहा था कि अब मैं चैन से मर सकता हूँ, लेकिन इंडा खुद को पूरा ढक कर आई थी। वो घबरा जाते क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अंदर कुछ नहीं पहना है। हालांकि उसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे ठंड लग रही है। वो कहती है तुम जाके मजे करो, मैं पूल में नहीं जाऊंगी। नैनो कहती है तुम वहाँ जाके बैठ जाओ, वहाँ साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बारी है। इंडा उसे थैंक्स बोलती है पर कहती कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नैनो बोलती कि उसे है भी नहीं, जिस वजह से इंडा खौड़िया जाती है और कहती चली जाए यहाँ से डायन। पूल में जाते हैं जहाँ शिजुका अपने ट्यूब में घूमी जा रही थी और कह रही थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नैनो को लगता है कि यहाँ पर फौजियों की ट्रेनिंग होती होगी। वो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करती है लेकिन रेंटारो उसे रोक देता है। हकारी फिर रेंटारो से चिपक जाती है और कहती है कि वो पानी के बहाव से बही जा रही है। नैनो भी हकारी को देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, जिस वजह से बेचारे की नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। नैनो कहती है इसकी तो सांसें रुक गई, इसलिए हकारी उसे माउथ टू माउथ देती है। वह इस लड़की की डर खत्म ही नहीं हो रही है।
नैनो से तमाचा मार के बोलती है हटो उस पर से। फिर वो उसे माउथ टू माउथ देने लगती है, लेकिन हकारी कहती है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे तो मेरे जिगर का टुकड़ा बच नहीं पाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि शिजुका पानी में बही जा रही है। वो पूल से निकलने की कोशिश करती है लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी फील्डिंग सेट है। वो मदद मांगती है लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। उसकी ट्यूब से हवा निकलने लगती है इसलिए वो फौरन पानी से बाहर आ जाती है। वो बेचारी अनजान जगह पर थी और उसे बहुत डर लग रहा था। इधर रेंटारो को अब तक होश नहीं आया था। नैनो सजेस्ट करती है कि उन्हें लाइफ गार्ड को बुला लेना चाहिए। वो उसे ढूंढने जाती है और तभी रास्ते में कुछ मवाली उन्हें छेड़ने लगते हैं। हकारी उन्हें इग्नोर कर देती है। उनमें से एक मवाली की नजर स्पेसिफिकली हकारी पर थी। वो उस तक अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन नैनो से रोक देती है। वो उसकी दोनों आंखों में उंगली घुसेड़ देती है और कहती है कि ठगियों का सामना करने का सबसे आसान और सही तरीका यही है। लड़के के दोस्त गुस्सा जाते हैं और नैनो से बदला लेने का फैसला करते हैं। नैनो कहती है कि वो उनके साथ घूमेगी ताकि हकारी लाइफ गार्ड को ढूंढकर रेंटारो को बचा सके। उसे पता है कि अगर हकारी को कुछ हुआ तो रेंटारो बहुत दुखी होगा, इसलिए वो उसे बचाना चाहती है। हकारी उनको बोलती है कि नैनो उनके साथ नहीं जाएगी क्योंकि रेंटारो को उसकी भी बहुत फिक्र है। एक लड़का उसे पकड़ने जाता है लेकिन तभी अपना रेंटारो उनके बीच में आ जाता है और कहता है नैनो और हकारी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़का कहता है बीच में मत आओ, उस लड़की ने मेरे दोस्त की दोनों आंखें फोड़ दी, चुपचाप किनारे हो जाओ। रेंटारो बोलता है कि नहीं, ये दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़के को उस पर यकीन नहीं होता इसलिए वो देखा इसमें तो ये लोग भी विश्वास नहीं कर रहा है। उन दोनों को किस करने को कहता है। उसे लग रहा था रेंटारो सिर्फ हवाबाजी कर रहा है और सच में कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन नैनो और हकारी दोनों उसे किस कर देती हैं और लड़के से कहती है कि रेंटारो सच बोल रहा है। लड़के घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि रेंटारो सिर्फ उन दोनों की वजह से शांत है, नहीं तो अब तक तो उन्हें तोड़ चुका होता। वो फैसला करते हैं कि वो उससे नहीं उलझेंगे। हकारी पूछती है रेंटारो को होश कैसे आया। हमें पता चलता है कि इंडा ने उन लड़कों को उन्हें छेड़ते हुए देख लिया था और वो दौड़ के उनके पास जा रही थी, पर रास्ते में उसे रेंटारो मिल गया। उसे लग रहा था कि उसका खेल खत्म हो गया है। वो बोलती प्लीज होश में आ जाओ, नैनो और हकारी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और रेंटारो को अचानक से होश आ भी जाता है और वो दौड़ के उनके पास चला जाता है। रेंटारो बताता है कि वो इंडा की वजह से उन तक समय से पहुंच पाया। वो नैनो को हकारी की साइड लेने के लिए थैंक्स बोलता है। नैनो को लग रहा था कि रेंटारो के लिए हकारी ज्यादा जरूरी है, लेकिन रेंटारो कहता है कि अगली बार से खुद को खतरे में मत डालना, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो उसकी भी केयर करता है। उसे अचानक याद आता है कि शिजुका तो अभी भी पूल में है। वो घबराने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो स्विम नहीं कर पाती। वो उसकी तरफ भागता है और हम देखते हैं कि वो हेल्प मांग रही है, लेकिन सब उसे इग्नोर किया। उसका फोन भी डेड होने वाला था, पर उसी वक्त रेंटारो की आवाज आती है उसे, जो कि उसका नाम बुला रहा था। वो खुद की आवाज से चिल्लाने का सोचती, लेकिन उसे ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी आवाज सुने। वो जोर से चिल्लाती है और रेंटारो से तुरंत देख लेता है और बोलता है शुक्र है तुम ठीक हो। वो शिजुका को गोद में उठा कर ले जाता है और भरे पूल में वो उसे किस कर देती है, जिससे रेंटारो शर्मा जाता है। वो उसे बाकी तीनों के पास लाके छोड़ देता है और बताता है कि वो थोड़ा आराम करने जा रहा है और इंडा से साथ चलने को कहता है। ब्रेक के बाद वो इंडा से पूछते कि वो सुबह से हकारी और नैनो को क्यों देख रही है। उसे लग रहा था कि वो खुद को उनसे कंपेयर करे क्योंकि वो स्विम सूट में कंफर्टेबल नहीं है। उसे दिलासा देता है कि वो और शिजुका दोनों ही नॉर्मल है। हालांकि वो कहती कि शिजुका अलग है क्योंकि वो छोटी और क्यूट दोनों है। वो अचानक से उसे कपड़े हटा देता है और उसे ठरकी बोलते हुए छाते मारने लगती है। रेंटारो कहता है मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छी दिखती हो। वो उसे गले लगा लेता है और इंडा को रियलाइज होता है कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। रेंटारो से बोलता है कि वो अनमोल है और वो जितनी सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती। उसके कहे शब्द सीधा उसके दिल को छू जाते हैं और वो उनके साथ पूल में आने का फैसला करती है। फिर वो सब बाकी का बचा हुआ दिन अच्छे से एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हैं और जब वो केमिस्ट्री लैब के पास से गुजर रहे थे तब रेंटारो को एक लड़की दिखती है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती है उसे फिर से वही शॉकिंग सेंसेशन फील होती है और उसे समझ आ जाता है कि वो उसकी सोलमेट है। अगले दिन रेंटारो लैब वापस आता है और सोचता है कि क्या यहाँ उसे अपनी अगली जीवन साथी मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जो बताती है कि वो केमिस्ट्री क्लब से है और उसका नाम कसूरी है। वो उसे चाय देती है, लेकिन रेंटारो को थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो बीकर में उसे चाय दे रही है। कसूरी उसे बताती है कि उसने अभी अभी एक दवा बनाना खत्म किया है। रेंटारो बोलता है कि वो केमिस्ट्री क्लब ज्वाइन करने नहीं आया, वो तो बस किसी को ढूंढने आया है यहाँ पर। वो उससे बोलती है चुपचाप चाय पियो और इंतजार करो। वो किनारे जाकर उसे पीता है और उसे वो दवा दिखाती है जो उसने बनाई है। वो दवा इंसानों को चुंबक बना देती है। जो भी उसे पिएगा उससे खुद ब खुद लोहे से बनी चीजें चिपकने लगेंगी। वो रेंटारो को उसे पीने को कहती है। उसे पीते ही रेंटारो का पूरा शरीर एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और वो काफी इम्प्रेस था कि ऐसा कुछ असल में भी हो सकता है। फिर वो उसे उस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में वार्न करती है कि आज से आने वाले 3 दिनों तक उसका पेट खराब रहेगा। उसके पास एक दवा और थी जो कि चुंबक के दूसरे सिरे का काम करती है। वो उसे पी लेती है और रेंटारो से जाके चिपक जाती है। कसूरी उसे याद दिलाती है कि चुंबक के अपोजिट साइड्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि वो दवा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और अब वो उसे अलग नहीं हो पा रही है। कसूरी शांत रहती है क्योंकि उसे पता था कि उसका असर सिर्फ 10 मिनट तक रहता है, लेकिन तभी उसे जोर से सुसु आने लगती है। रेंटारो तो पैनिक करने लगता है, लेकिन वो कहती है अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने डायपर पहने रखा है। वो अपने डायपर में ही सुसु कर लेती है और उस दवा का असर 10 मिनट बाद खत्म हो जाता है। कसूरी बताती है कि वो नई दवाइयां बनाना चाहती है और वो पहले ही कई सारी बना भी चुकी है। रेंटारो को अचानक रियलाइज होता है कि वो बच्ची लवर बनता जा रहा है और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उस बच्ची को ये पता था। असल में कसूरी ने उसे कोई चाय वगैरह नहीं पिलाई थी, वो एक लव पोशन था। वो बताती है कि उसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठी थी। रेंटारो उल्टियां करने लगता है, कहते हुए कि उसे इस लव पोशन को बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो एक बच्ची से प्यार कर बैठेगा। कसूरी सोचती है कि लव पोशन काम क्यों नहीं कर रहा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो रोने लगती है और पूछती कि क्या मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ।
रेंटारो बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को किसी लव पोशन के नशे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो अजीब बिहेव करने लगता है और उसे समझ आ गया था कि उसे वो दवा बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। कसूरी उसे न्यूट्रलाइजर पीने को कहती है। वो अपने शरीर पर काबू खो बैठा था, इसलिए वो खुद ही पीकर उसके मुंह में ट्रांसफर कर देती है। कुछ देर में उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। कसूरी दुखी हो जाती है कि लव पोशन का असर खत्म हो गया। रेंटारो से बताता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है, जिसे सुनकर बच्ची का मुंह पूरा लाल हो जाता है। वो रेंटारो से उसे डेट करने की भीख मांगती है और कहती है कि वो जो बोलेगा वो सब कुछ करने को तैयार है। उसके बाल अचानक से बढ़ने लगते हैं और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पता चलता है कि ये वही लड़की है जो रेंटारो को कल दिखी थी। वो बताती है कि जब वो उसे न्यूट्रलाइजर पिला रही थी तब उसने भी थोड़ा सा पी लिया था। वो एक बच्ची के फॉर्म में इसलिए रहती क्योंकि कुछ समय पहले वो एक दवा बना रही थी जिसे पीकर इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन वो फेल हो गई और उसके साइड इफेक्ट से ही वो इतनी छोटी बन गई। अब वो इस फॉर्म में सिर्फ 1 घंटे तक रह सकती है। कसूरी बताती है कि वो केमिस्ट्री क्लब की प्रेसिडेंट है और उसे अपने इस फॉर्म में कम दिखाई देता है और बाल भी लंबे हैं, जिस वजह से उसे अपने छोटे फॉर्म में रिसर्च करना पसंद है। उसे यकीन नहीं होता कि एक ही गर्लफ्रेंड में दो के मजे मिलेंगे, इसलिए वो उसे डेट करने के लिए मान जाता है। रेंटारो कसूरी को अपनी बाकी की गर्लफ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाता है और इस सौतन से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक वो ये नहीं कह रही थी कि उसे ड्रग्स पसंद है। इंडा कहती है क्या बोल रही हो तुम। रेंटारो बताता है कि असल में वो उनसे बड़ी है और एक दवा की वजह से छोटी हो गई। कसूरी अचानक बोल पड़ती है कि उसके पास इंडा के ब्रेस्ट को बड़े करने की भी दवा है। इंडा गुस्सा आ जाती है, इसलिए कसूरी उसे दूसरी दवा देती है जिससे वो पटाखा लगने लगेगी। इंडा और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और पूछती है कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो। वो बताती है कि रेंटारो ने मुझे बताया था तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के बारे में। इंडा तुरंत जाकर रेंटारो को पटक देती है, लेकिन कसूरी बोलती कि अरे ऐसा मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर इंडा रेंटारो से तुरंत माफी मांगती है। कसूरी हकारी को भी एक दवा देती है और कहती है कि इससे तुम और भी ज्यादा चटपटी हो जाओगी। हकारी तो हालांकि ख्वाब देखने लगती है। वो उसे पी लेती है और उसे पसीने आने लगते हैं। अचानक उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। कसूरी बताती कि सबसे ज्यादा चटपटी तो वो बिना कपड़ों की दिखेगी ना। रेंटारो से तुरंत अपने कपड़े पहनने को देता है और उसे कस के सूंघने लगती है। उसे चिंता थी कि कहीं ये कपड़े भी ना जल जाए, लेकिन कसूरी उसे दिलासा देती कि ये दवा सिर्फ एक ही बार काम करती है, इसलिए रेंटारो के कपड़े नहीं जलेंगे। कसूरी शिजुका को एक फैंटेसी मेडिसिन देती है जिससे उसके कान खरगोश की तरह हो जाते हैं। रेंटारो को वो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं और उसे सहलाने लगता है, जिससे वो खुश हो जाती है। कसूरी नैनो को एक हेयर कंट्रोल ड्रग देती है जिससे वो अपने बालों को एक्स्ट्रा हाथ की तरह यूज कर सकती है। वो उसकी मदद से रेंटारो को पकड़ती है और उसे किस कर देती है। नैनो कहती है कि उसे ये दवा बहुत पसंद आई क्योंकि इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। कसूरी बताती कि उस दवा का असर सिर्फ 10 मिनट तक रहता है। वो चाहे तो और दवा खा सकती है, लेकिन इससे उसके बाल झड़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो कहती है कि इतनी अच्छी दवा के लिए तो बहुत छोटी कीमत है। वो रेंटारो से पूछती है कि क्या अगर वो टक्की हो गई तभी वो उसे प्यार करेगा। वो उसे बताता है कि अगर वो एलियन भी बन गई तब भी वो उसे प्यार करेगा, लेकिन उसे उसके बाल बहुत पसंद है, इसलिए उसे दवा नहीं खानी चाहिए। कसूरी उन्हें रिसर्च टीम ज्वाइन करने के अपने सपने के बारे में बताती है ताकि वो और बढ़िया दवा बना सके। तभी से जोर से सुसु आने लगती है, लेकिन वो बोलती है कि वो अपने डायपर में ही कर लेगी। रेंटारो कहते हैं नहीं, बाथरूम जाओ। वो चाय पीने जा रहे होते हैं और कसूरी बोलती कि ध्यान से पीना, लड़कियों की चाय रेंटारो से अलग है। वो अच्छे से नहीं समझा पाती क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो दौड़ के वॉशरूम भाग जाती है और वहाँ वो 2 बोटल्स देखते हैं। उन्हें लगता है कि छोटा वाला रेंटारो के लिए होगा और बड़ा वाला उनके लिए। फिर वो खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब कसूरी वापस आती है तो देखती कि लड़कियां रेंटारो की चाय पी रही हैं। वो तुरंत उसे उगलने को कहती हैं, क्योंकि उस बड़ी बोतल में ऐसी दवा थी जिसे पीकर रेंटारो को उसे किस करने का मन करता। वो बोलते कि वो तो उसे दवा के नशे के बगैर भी किस कर देता। कस्तूरी ये सुनकर खुश हो जाती है और इसे किस करने वाली होती है, लेकिन इंडा अचानक से उसे पकड़ लेती है और हवा में फेंक देती है। वो सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करने लगती हैं। वो रेंटारो को भागने को बोलती है क्योंकि लड़कियों पे उस दवा के साइड इफेक्ट्स असर कर रहे हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि वो दवा लड़कियों के लिए सेफ नहीं है क्योंकि लड़कियों के अंदर पहले से ही अपने पसंद के लड़के को किस करने की भूख रहती है और दवा ने उनकी उस भूख को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब उनके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है, जिस वजह से उनमें इतनी ताकत भी आ गई। वो उन्हें किसिंग ज़ॉम्बीज़ बुलाती है। वो रेंटारो को वार्न करती है कि वो उसे हमेशा किस करती रहेंगी और बताती कि इससे पहले कि वो दवा उनमें पूरी फैल जाए, काश मेरे पीछे कोई ऐसे पागल होता किस करने के लिए। उन्हें रिवर्स ड्रग की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी पर्सनैलिटी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। हमें पता चलता है कि उस दवा को लाने के लिए रेंटारो के पास सिर्फ 1 घंटा है। अचानक से वो किस करने के लिए उस पर कूद पड़ती है। कसूरी और रेंटारो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। कसूरी भी सजेस्ट करती है कि उन्हें केमिस्ट्री लैब जाना चाहिए दवा लेने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ जा रहे होते हैं तब बीच में वो उनका रास्ता रोक लेती है। कसूरी ढूंढने लगती है कि उसके पास कुछ तो होगा और तभी उसे एक दवा मिलती है जिससे लोगों के चेहरे मेल्ट किए जा सकते हैं। रेंटारो कहते हैं नहीं, इसका यूज मत करो, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेकिन जब वो भाग रहे थे तब वाइस प्रिंसिपल उनके सामने आ जाती है। कसूरी बहुत डर जाती है और उसके चेहरे पर उसी दवा को फेंक देती है। हालांकि वाइस प्रिंसिपल का मेकअप उसके चेहरे को पिघलने से बचा लेता है। वो उन्हें बताती है कि उसका असली चेहरा सामने आने वाला है और वो नहीं चाहती कि कोई उसका असली चेहरा देखे, इसलिए वो दीवार पर रेंगते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो भी वहाँ से भाग जाते हैं और इधर ज़ॉम्बीज़ को एक आइडिया आता है और वो भी बढ़ जाती है ताकि वो रेंटारो को दोनों तरफ से खेल ले। उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ वो उनका टारगेट है और कसूरी तो उसके बिना दवा बना ही लेगी, इसलिए वो उसे लैब की तरफ जाने को कहता है और ज़ॉम्बीज़ की अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। शिज़ुका उसके पीछे पड़ी थी कि तभी अचानक से वो सिर के बल गिर जाती है। रेंटारो को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे गोदी में उठाकर इन्फर्मरी तक ले जाता है जहाँ वो उसकी पट्टी करता है। लेकिन उसे याद आता है कि वो अभी है तो एक ज़ॉम्बी ही और तभी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे लगातार किस करने लगती है। रेंटारो को पता था कि उसने गलती कर दी और अब उसका खेल खत्म, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो उसे दवा नहीं देगा तो उसकी पर्सनैलिटी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, इसलिए उसे पीछे ढकेल देता है और हैंगर पर टांग देता है।
फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में हिंडा हकारी को उसकी तरफ फेंक देती है और रेंटारो गिर जाता है। वो दोनों उसे दबोच लेती है और बिना रुके किस करने लगती हैं। वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तभी वो दोनों किसी चीज को लेकर बहस करने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि वो अभी भी बदली नहीं है, इसलिए वो उन दोनों से एक दूसरे को किस करवा देता है। रेंटारो को रियलाइज होता है कि वो जितना एक दूसरे से लड़ती है उतना ही एक दूसरे से प्यार भी करती है। उसे अपनी आंखों से उन दोनों को किस करते देखकर बहुत मजा आ रहा था। सच बताऊं तो पर्सनली मैं भी एक बार लेस्बियंस को मेकआउट करते हुए देखना चाहता हूँ। खैर रेंटारो को याद आता है कि उसे तो दवा भी ढूंढनी है, इसलिए वो वहाँ से कट लेता है। जैसे वो कमरे में घुसता है उसे अंदर नैनो दिखती है और वो लॉकर में जाके छिप जाता है, लेकिन उसी लॉकर में कसूरी भी छिपी हुई थी। वो बताती है कि उसके लैब में आने से पहले ही नैनो ने उसे देख लिया था, इसलिए वो यहाँ आके छिप गई और तब से वो यहीं फंसी है। रेंटारो को समझ आ जाता है कि नैनो को उसके प्लान के बारे में भनक लग गई होगी। उसे पता था कि सिर्फ वही है जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कसूरी बोलती है तुम भागो यहाँ से, तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और मैं लैब में घुस जाऊंगी। लेकिन रेंटारो को पता था कि नैनो उनके प्लान को तुरंत समझ जाएगी, वो इतनी बेवकूफ नहीं है। कसूरी रोने लगती है और इन सबका दोषी खुद को मानती है। वो बताती है कि उसके एक्सपेरिमेंट से सभी को हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है, यही रीजन है कि केमिस्ट्री क्लब में सिर्फ वही बची है। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो एक दवा है जो हर दवा के असर को न्यूट्रलाइज कर देती है। रेंटारो से नैनो पर यूज करने का सोचा था, लेकिन कसूरी खुद ही उसे पीने लगती है। वो चिल्लाते है कि तुम पैदल हो क्या दिमाग से थोड़ी सी, जिससे वो दवा उसके हाथ से गिर जाती है। वो बोलता है कि हम इसे नैनो पर यूज कर सकते थे, और तब जाके कसूरी को रियलाइज होता है कि पॉइंट तो है उसकी बातों में। वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है और बताती है कि अब मैं लैब जाऊंगी क्योंकि नैनो मुझे पहचानेगी नहीं। उसने सिर्फ एक घूंट दवा पी थी, इसलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वो नैनो को पीछे से बांधने के बारे में सोच रही थी, लेकिन नैनो को उसके इरादों पर शक हो जाता है। वो उल्टा उसे ही बांध देती है और रेंटारो घबरा जाता है कि अब वो उनमें से किसी को ठीक नहीं कर पाएगा। पर तभी वो जमीन पर पड़ी दवा को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ से भाग जाता है और जाके एक कमरे में छिप जाता है, लेकिन नैनो दरवाजा तोड़ डालती है। वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसे रियलाइज होता है कि उसे बचने का कोई चारा नहीं है। नैनो उसे लगातार किस करने लगती है और इस बार रेंटारो हारी मान जाता है। उसका खेल खत्म हो चुका था, पर काश मेरे साथ भी ऐसा होता है। अभी कसूरी वहाँ आके नैनो को दवा पिला देती है और वो बेहोश हो जाती है। कसूरी बताती है कि जब उसे होश आएगा था वो नॉर्मल हो जाएगी। हमें पता चलता है कि उसने नैनो को इसलिए अपने पीछे दौड़ाया था क्योंकि उसे पता था कि कसूरी का शरीर वापस से छोटा होने वाला है, और छोटा होते ही वो रस्सी उसे छूट गई। वो बाकी को भी ठीक कर देते हैं और सभी को इन्फर्मरी में होश आता है और सब सोचती कि उनके साथ हुआ क्या था। हकारी को याद आता है कि उसने इंडा को किस किया था, लेकिन वो बोलती कि ऐसा कुछ भी याद नहीं है उसे। इंडा को भी याद था कि क्या हुआ था, लेकिन वो भी प्रिटेंड करती कि उसकी याददाश्त मिट चुकी है। रेंटारो को भी पता था कि वो उन्हें बेवकूफ बना रही है, लेकिन वो खुश था कि उस हरकत की वजह से उनके बीच कोई दरार नहीं आई। जो कुछ भी हुआ उसके लिए कसूरी खुद को ब्लेम करती है और सबसे माफी मांगती है। उसके साथ मिलकर उसकी सारी मुश्किलों को दूर करेगा। वो उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी रिसर्च से मन ना हटाए। वो उसे इसलिए ही पसंद करता है क्योंकि वो इतनी पैशनेट है। एक दिन सभी लोग पार्क जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस पार्क में एक बुके टॉसिंग इवेंट होने वाला है। जो भी कपल बुके पकड़ लेगा उसका एक स्पेशल फोटो शूट होगा, जिसमें उन्हें शादीशुदा जोड़े की तरह कपड़े पहनाए जाएंगे। वो सभी जीतने के लिए डिटरमिनेड थी। हमें पता चलता है कि हकारी को हमेशा से एक वेडिंग ड्रेस पहननी थी और वो सोचती है कि आज उसका सपना सच होने वाला है। इवेंट के वेन्यू पर काफी भीड़ हो जाती है। हमें कुछ हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स दिखाई देते हैं जिनकी मुस्टंडी उन्हें जीतने का ऑर्डर दे रही थी। हकारी सोचते हैं कि उनसे भिड़ना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। वो सबको साथ में काम करने को कहती है। रेंटारो कहता है कि शिजुको को वहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो काफी छोटी है, इसलिए हो सकता है कि वो भीड़ में दब जाए। कसूरी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, इसलिए वो दवा पी लेती और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। रेंटारो नोटिस करता है कि दूसरी टीम के पास खुद का झंडा है, इसलिए वो अपनी माशुकाओं के लिए भी एक झंडा बना देता है जिसमें लिखा था रेंटारो फैमिली। गेम शुरू होने वाला था और कमेंटेटर सबको बताता है कि अपोनेंट पर फिजिकल अटैक्स करना मना है। फिर वो इवेंट की स्पेशल गेस्ट को बुलाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल थी। वो बोलती है कि वो चाहती है कि बुके को इतनी दूर फेंका जाए कि किसी के हाथ में ही ना आए। वो चंडालिन किसी को कुछ देख ही नहीं सकती थी। गेम शुरू होता है और वो बुके को पूरी ताकत से फेंकती है। सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। रेंटारो देखता है कि वो ऊपर जा ही जा रहे हैं और नीचे आ ही नहीं रहा। इधर गोरिल्ला गैंग के मेंबर्स दूसरे लोगों को निपटाते जा रहे थे। उनकी लीडर बोलती है कि वो मारपीट नहीं कर रहे हैं, वो बस ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। कमेंडेटर डर के मारे उनकी बात मान लेता है और वो अपनी गैंग के मेंबर्स को घुमा घुमा के दूसरों पर फेंकती रहती है। हकारी का गेम बदलने वाला था, लेकिन इंडा आकर उसे बचा लेती और कहती कि वो उनकी गैंग ज्वाइन करेगी और उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनेगी। वो लीडर से भिड़ जाती और सबको बताती कि वो उसे संभाल लेगी और इसे बुके लेने पर फोकस करना चाहिए। बुके गिरने लगता है, इसलिए गैंग के मेंबर्स अपने फ्लैग की मदद से एक तूफान बना देते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखने से लग रहा था कि गोरिल्ला गैंग जीतने वाली है, लेकिन उसी वक्त हम शिजुका को आसमान में देखते हैं। पता चलता है कि वो गोरिल्ला गैंग के बगल में ही खड़ी थी, इसलिए जब वो तूफान उठाया गया तब वो भी उसके साथ हवा में उड़ गई। वो बुके को पकड़ लेती है और नीचे गिरने लगती है। लड़कियां उसे पकड़ने की कोशिश करती है और रेंटारो को चिंता थी कि अगर वो उन पर गिरी तो उन्हें भी चोट लगेगी। हालांकि वो उनके ब्रेस्ट पर गिरकर उछल जाती है और रेंटारो उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। रेंटारो फैमिली जीत जाती है और वो चूज करते हैं कि फोटो शूट में कौन होगा उसके साथ। हकारी के पास एक प्लान था। उसने जीतने वाली स्टिक पर हल्का सा निशान लगा दिया था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वो पहले ही स्टिक चूज करेगी तो सबको शक हो सकता है, इसलिए वो दूसरी बारी का वेट करती है। वो सोच रही थी कि नैनो को पहले चूज करने देना सही होगा क्योंकि उसे हर वक्त एफिशिएंसी की पड़ी रहती है, इसलिए जो स्टिक उसके पास होगी वो वही चूज करेगी। हकारी जीतने वाली स्टिक को सबसे पीछे कर देती है और नैनो को एक लेने को कहती है। नैनो कहती है कि अगर हम लोग एक साथ एक उठा ले तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा।
जिसे हकारी के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने नैनो को अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन फिर भी वो जीत जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसका सपना सच होने वाला है, पर तभी वो कसूरी को रोते हुए देखती है क्योंकि उसे भी फोटोशूट में आना था। हकारी बोलती है कि तुम मेरी जगह ले सकती हो। कसूरी उसे हक करती है और थैंक्स बोलती है। वो भी अपना मन बदल लेती है और कहती है कि उसे अपने 2 सबसे खास लोग चाहिए उस फोटो में। हकारी फिर सबको ही साथ में फोटो खिंचवाने को कहती है। वो रेंटारो को उसका सपना पूरा करने के लिए तहे दिल गाइस मेरा भी एक सपना है 2-3 लड़की शादी करना। से थैंक्स बोलती है और काश फिर पूरा हो जाता है। अचानक से उसके साथ ब्रेकअप करने को कह देती है और कुछ भी नहीं बताती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बाद में रेंटारो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा और उसे आमने सामने बैठकर बात करना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उन्हें छोड़कर जा चुकी है। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो उसके घर का पता लगाने का फैसला करता है। उसका एड्रेस एक एनवेलप पर लिखा हुआ था जो उसने पहले भेजा था। वो उस एड्रेस पर जाता है और उसे पता चलता है कि वो इस बड़े से मैंशन में रहती है। रेंटारो से आवाज लगाता है और वो उसे शांत रहने को कहती है क्योंकि गार्ड आ रहा था। रेंटारो समय पर छुप जाता है और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल हकारी का था जो कि उसे बताती है कि अब वो उसे प्यार नहीं करती, लेकिन रेंटारो समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो कहता है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता। आखिर में वो उसे बताती है कि उसकी माँ हाना उनकी रिलेशनशिप के खिलाफ है क्योंकि उसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि उसका फोन ले लिया गया है और वो शहर छोड़ के जाने वाली है। वो बताती है कि पैसों के दम पर उसकी माँ कुछ भी करवा सकती है और हकारी को लगता है कि वो रेंटारो के साथ कभी नहीं रह पाएगी। तभी अचानक से हाना वहाँ आ जाती है और हकारी से फोन छीन लेती है और रेंटारो से कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहना। गार्ड रेंटारो को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही हकारी की एक्स हो ना, मत भागो उसके पीछे, कोई फायदा नहीं है। हम मायूस से रेंटारो को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा था और सोच रहा था कि उसमें कुछ खास ही नहीं है, इसलिए वो हकारी के साथ रहना डिजर्व नहीं करता। तभी उसे एक 4 लीफ क्लोवर दिखता है और उसे हकारी के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं और उसके अंदर हकारी को वापस पाने की चाह फिर से जाग जाती है। उस शाम वो पूरी सिचुएशन बाकियों को बताता है और कहता है कि वो मेंशन में चुपके से घुस कर जाएगा और उसे भगा लाएगा, लेकिन उन्हें लगता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले नहीं जीत पाएगा क्योंकि हाना बहुत अमीर है। उसे पता था कि वो हाना के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वो उसे बचा कर ही रहेगा, फिर चाहे उसे अपना सब कुछ दांव पर ही क्यों न लगाना पड़ जाए। रेंटारो ने बताया कि वो अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेगा और उसके वापस आने तक उन्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि लड़कियां बताती है कि वो भी हकारी से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो भी उसके प्लान में उसका साथ देंगी। उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसमें बहुत खतरा है, लेकिन उसे पता था कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सच में हकारी से प्यार करती है। इंडा बस थोड़ा सा ज्यादा करती है। वो मेंशन में घुस जाते हैं और रेंटारो हकारी को जगाने के लिए एक बॉल फेंकने का सोचता है, लेकिन बॉल विंडो पर लगती ही नहीं और नीचे गिर के अंधेरे में गायब हो जाती है। इंडा देखती है कि एक बिल्ली उसके साथ खेल रही है और वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्ली नैनो की तरफ भागती है और नैनो सोचती है कि वो उसे लात मार के डिसेबल कर देगी, लेकिन रेंटारो बिल्ली को बीच में ही पकड़ लेता है। उन्हें गार्ड के आने की आवाज सुनाई देती है और सभी एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाते हैं। बिल्ली गार्ड के पास आती है, इसलिए उसे लगता है कि बिल्ली की वजह से उसे किसी के होने की आहट लगी होगी। अब वो बॉल तो वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके पास खुद हकारी के रूम में जाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो मेन डोर पर नीचे बिल्ली के आने जाने की विंडो देखते हैं और नैनो फटाक से जाके गार्डन से कुछ पत्थर इकट्ठा कर लाती है और उनकी मदद से वो दरवाजा खोल देती है। असल में उसे दरवाजे के शेप के हिसाब से लॉक की पोजीशन का अंदाजा लगा लिया था और एकदम सटीक निशाना लगाकर पत्थर को फेंक कर दरवाजा खोल लिया। मुझे तो शुरुआत से ही लग रहा था कि ये कश्मीरी से होगी, गोरी भी और पत्थर भी एकदम सटीक फेंकती है। वो उन्हें मेंशन के अंदर जाने को कहती है, लेकिन रेंटारो नोटिस करता है कि उसका अंगूठा सूज गया है, इसलिए इंडा उसकी पट्टी करती है। वो पूछती है कि ये कैसे हो गया, जिस पर नैनो बताती है कि पत्थर को सही से फेंकने के लिए उसे जोर से मारना पड़ा और आखिर हकारी का एहसान भी धोया उस पर। वो मेंशन में घुस जाते हैं और देखते कि एक कुत्ता दौड़ के उनके पास आ रहा है। वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शिजुका बेचारी अंदर ही रह जाती है। उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म, उसके बिना जाने को बोलती है। कुत्ता उसके पास आता है पर काटने की जगह उसे चाटने लगता है। नैनो बताती है कि कुत्तों के अंदर अपने से कमजोर जीवों को बचाने का इंस्टिंक्ट होता है और शिजुका इतनी कमजोर है कि कुत्ता भूल ही गया कि उसे मेंशन की रखवाली भी करनी है। रेंटारो को पता था कि अगर वो अंदर गए तो कुत्ता फिर से उनके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए नैनो बोलती है कि हम शिजुका से कह देते कि वो कुत्ते की दोनों आंखें फोड़ दे, लेकिन कसूरी कहती है अरे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक पोशन है जिससे कुत्ता तुरंत सो जाएगा। वो शिजुका को उसे देती है और कहती है कि इसका इस्तेमाल करो, पर वो खुद ही उसे पी लेती है क्योंकि कसूरी ये बताना भूल गई थी कि उसे कैसे यूज करना है। वो सो जाती है पर कुत्ता उसके मुंह से बहती हुई थोड़ी सी दवा पी लेता है और वो भी नींद के नशे में आ जाता है। कॉरिडोर में पहुंचते हैं और बिल्ली उनके पीछे आ जाती है जिससे अलार्म बज जाता है। गार्ड भागते हुए वहाँ आते हैं, लेकिन तब तक वो छुप चुके थे। नैनो बोलती है कि हम कॉरिडोर ऐसे नहीं पार कर पाएंगे, हमें इंफ्रारेड गॉगल्स चाहिए होंगे ताकि हम सेंसर से बच सकें। कजुकी बताती है कि वो इंफ्रारेड आई ड्रॉप लाई है और रेंटारो तुरंत उसे अपनी आंखों में डाल देता है। कसूरी बोलती है कि जब तक उसका असर रहेगा तब तक उसे सेंसर्स के सिवाय कुछ भी नहीं दिखने वाला। इंडा कहती है एनवेलप तुमसे गिर गया। नैनो उसे देखती है और बोलती है कि इस पर तो किसी फॉरेन रिसर्च टीम का एड्रेस लिखा है, क्या तुम इस आई ड्रॉप को अपनी एप्लीकेशन के साथ भेजने वाली थी? कसूरी बोलती है हाँ, लेकिन हकारी रिसर्च टीम से ज्यादा जरूरी है। इधर रेंटारो की आंखें ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे सारी लेजर्स दिखने लगती हैं। वो चिल्लाते हैं कि इतनी सारी लेजर्स के बीच से निकलना तो इम्पॉसिबल है। सीलिंग के पास निकलने की जगह थी पर गलियारा इतना चौड़ा था कि उस पर चढ़ा ही नहीं जा सकता था। नैनो सजेस्ट करती कि अगर 2 लोग एक साथ चढ़े तो उसे पार करा जा सकता है, पर वो सभी तो लड़कियां और उसकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन उसे याद आता है कि इंडा तो आदि मर्द है, इसलिए वो दोनों को साथ में बांध देती है और बताती है कि उन्हें एक एक करके कदम बढ़ाना होगा, तभी वो लेजर्स को बिना टच किए उसे पार कर सकते हैं। वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं और लेजर्स को लगभग पार ही करने वाले थे। रेंटारो बोलता है कि उनके कपड़े पसीने की वजह से फिसल रहे हैं,
इधर इंडा के पेट में गुदगुदी के मारे जान निकली जा रही थी। आखिर वो लेजर्स की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और उन्हें बाहर वेट करने को कहते हैं। वो हकारी का रूम देखते हैं और दरवाजा खोलते हैं। हकारी उनकी ग्रुप फोटो देख रही थी, लेकिन उसी वक्त अलार्म बज जाता है। रेंटारो को रियलाइज होता है कि उन्हें दरवाजा बाहर से नहीं खोलना चाहिए था। कुछ ही सेकंड में गार्ड्स आकर उन्हें घेर लेते हैं और दोनों को हाना के पास ले जाते हैं। वो उन्हें बताती कि उन्हें मारेगी नहीं, क्योंकि वो हकारी के दोस्त हैं। रेंटारो बोलता है कि वो हमेशा हकारी को खुश रखेगा। हाना को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। वो बताती कि जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब उसने हकारी को जन्म दिया था। जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो बीमारी की वजह से मरने वाला था, लेकिन उसके मरने से पहले उसे उसके बच्चे की माँ बनना था। इसलिए वो बाली उम्र में ही आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट हो गई। उसे पता था कि वो जल्दबाजी कर रही है और उसे लग रहा है कि हकारी भी प्यार में अंधी होकर सेम यही चीज करेगी। जब उसका आशिक मर गया तब उसने हकारी को खुद से अकेले पाला। वो खुश तो थी कि हकारी उसकी जिंदगी में आई, लेकिन उसे पता था कि उसके आदमी की जगह और कोई नहीं ले सकता। वो नहीं चाहती कि हकारी को भी वही सब झेलना पड़े जो उसने झेला, इसलिए वो रेंटारो को उससे दूर रखना चाहती है। हाना की कहानी सुनकर रेंटारो रोने लगता है और कहता है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि हकारी वही सब झेले जो कि उसकी माँ ने झेला। उसी वक्त उसकी आई ड्रॉप का असर खत्म हो जाता है और वो पहली बार हाना को देखता है और जैसे ही उनका आई कांटेक्ट होता है उन्हें वही शौक लगता है। रेंटारो को रियलाइज हो जाता है कि ये भी उसकी एक सोलमेट है। हाना तुरंत उसके प्यार में गिर जाती है और कहती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन्ना तो रेंटारो को हाँ देखा गाइस, उस लड़का का किस्मत कितना अच्छा है, बेटी मिल गया, माँ भी सुंदर मिल सदमे में गया। चली अब जाती है और उसे याद नहीं दिलाती मिल कि रहा है। हाना हकारी की माँ है। हाना बोलती कि वो बस मजाक कर रही थी और कहती है कि वो उसकी और हकारी की रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं देगी। रेंटारो भी बोल देता है कि मैं भी हारी नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे भी हकारी को खुश देखना है। हाना को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो लाई डिटेक्टर मशीन निकलवाती है और बोलती कि अभी से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रेंटारो को उस मशीन पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो पहले उसे इंडा पर ट्राई करने का फैसला करते हैं, शाबाश बेटा। क्योंकि अगर वो अपने किसी आदमी को उस पर बैठाएगी तो रेंटारो मानेगा नहीं। वो इंडा से उसके कप साइज के बारे में पूछती है, जिस पर इंडा बोलती है कि वो सी कप के आसपास है, लेकिन मशीन दिखाती है कि इंडा झूठ बोल रही है। हाना एक्सप्लेन करती है कि वो मशीन छोटे से छोटे झूठ को भी पकड़ लेती है। इंडा कहती है अच्छा मान लिया, मेरा साइज भी है। मशीन फिर भी बोलती है कि ये झूठ है। इंडा खौड़िया जाती है और मान लेती है कि उसका कप साइज ए है और मशीन बोलती है कि हाँ ये सच है। हाना पूछी कि क्या तुम रेंटारो से सच में प्यार करती हो? वो कहती है हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मशीन बताती है कि ये झूठ है। रेंटारो तो बेचारा सदमे में चला जाता है और कहता है कि बस मुझे और नहीं जीना। इंडा एक्सप्लेन करती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है, पर मशीन उसे बार बार झूठ बताती है। रेंटारो कहता है हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। लेकिन जब इंडा बोलती कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करती है, तब मशीन बोलती कि वो सच बोल रही है और इधर रेंटारो की सारी निकली हुई जान वापस आ जाती है। वो मशीन पर बैठने के लिए मान जाता है। वो बोलता है कि वो भी इंडा से सचमुच का प्यार करता है और मशीन बोलती है कि ये सच है। हाना कहती है अब तो तुम्हें मशीन पर भरोसा है ना, और पूछती कि तुम हकारी को लेकर कैसा फील करते हो। वो कहता है कि मैं हकारी को किसी भी हाल में खुश रखूंगा, मैं उसके लिए अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हूँ। मशीन बताती है कि वो सच बोल रहा है। हाना को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना वफादार है, जबकि उसके पास तो 5-5 है। वो गुस्से में कह देती कि उसे अपनी ही मशीन पर भरोसा नहीं है। उसी वक्त हड़बड़ी में एक मेड आती है और कहती कि हकारी खुदकुशी करने जा रही है। इंडा हाना को जान से मारने की धमकी देती है और रेंटारो घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सच में उसे मारने वाली है। पर इंडा कहती है अरे मैं इसको रोक के रखी हूँ, तुम जाओ और हकारी को बचाओ। वो भाग जाता है और हाना उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। इस दौरान हम हकारी को देखते हैं जो कि ऊपर से कूदने वाली थी। उसी वक्त रेंटारो वहाँ आ जाता है और बोलता है कि आओ मेरे साथ भाग चलो। लेकिन हकारी को पता था कि अगर वो अभी जैसे तैसे भाग भी निकले तब भी उन्हें जिंदगी भर भागना पड़ेगा। वो नहीं चाहती थी कि रेंटारो उसकी वजह से मुश्किल में पड़े या दुखी रहे। हालांकि वो कहता है कि अगर वो मर गई तब तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा और ऐसी जिंदगी उसे भी नहीं जीनी जिसमें हकारी ना हो। वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हकारी हमेशा उसके साथ रहे। तभी अचानक से हकारी का पैर फिसल जाता है। रेंटारो दौड़ के खिड़की के पास जाता है और उसे ऐन वक्त पर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, इसलिए वो उसे छोड़ने को कहती है। रेंटारो मना कर देता है और उसके साथ ही नीचे गिर जाता है, पर वो जमीन पर गिर पाते हैं उससे पहले वो दीवार को लात मार देता है और दोनों जाके फाउंटेन में गिरते हैं। लड़कियां तुरंत उन्हें बचाने जाती हैं, लेकिन शिजुका खुद ही डूबने लगती है। कसूरी से पानी से बाहर निकालती है और पूछती है तुम क्या सोचकर कूदी थी पानी में। हाना को उन्हें महफूज देखकर जान में जान आती है और उसे समझ आ गया था कि रेंटारो उसकी बेटी के लिए सच में अपनी जान दांव पर लगा सकता है। वो कंक्लूड करती है कि रेंटारो अपनी बात का पक्का आदमी है। वो आखिर में मान जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। रेंटारो को भी रियलाइज होता है कि हाना भी ये सब सच में सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही थी, उसका खुद का कोई पर्सनल मोटिव नहीं था। वो उसे वादा करता है कि वो हकारी को हमेशा खुश रखेगा और आगे बोलता है कि वो हाना को भी खुश देखना चाहता है, इसलिए वो उसे डेट करने के लिए मान जाता है। लड़कियां तो तब पागल हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो भी रेंटारो को पसंद करती है। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाती। बाद में सब लड़कियां नहाने जाती हैं और सब अपने कप साइज कंपेयर करने लगती हैं। इंडा को पता था कि वो उनमें से किसी के आसपास भी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो रेंटारो को उनके कमरे में देखती है और वो उसे बताता है कि उसका पेट दिख रहा है। इंडा को तुरंत वही समय याद आ जाता है जब वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेजर्स को पार कर रहे थे। वो कहती तुमने जानबूझकर किया था ना। रेंटारो बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता थी कि तुम कहीं गिर ना जाओ। इंडा बोलती नहीं ऐसा नहीं होता, तुम भी अपना पेट खोलकर लेटो, मैं उस पर अपना सिर रखूंगी। वो उसके ऊपर लेटी ही थी, पर तभी कसूरी कमरे में आ जाती है और दोनों कूद कर पुशअप्स मारने लगते हैं।
हाना सबको अपना पैजामा कलेक्शन दिखाती है और बोलती है कि तुम लोग इनमें से कोई भी चूज कर लो। हकारी बताती है कि उसकी मम्मी को लोगों को कपड़े पहनाना बहुत पसंद है। जब रेंतारो उन्हें पैजामे में देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है। कसूरी और शिजुका तो उसे किस करती है और उसे लगता है कि वो जन्नत में पहुंच गया है। और तभी अचानक से हाना की नाक से खून आने लगता है। रेंतारो उसे थोड़ी ताजी हवा में टहलाने ले जाता है। हाना उदास होकर उसे बताती है कि उसकी मस्ती करने की तो उम्र निकल गई, पर रेंतारो कहता है कि वो अभी भी उसके साथ मजे कर सकती है। हाना बोलती है कि अब वो खुद को नहीं रोक सकती और रेंतारो से अपने कमरे में चलने को बोलती है। इन्हें लड़कियां पत्ते खेल लेती है और इंडा कहती है कि इन्हें कुछ ज्यादा ही समय नहीं हो गया बाहर गए हुए। हकारी घबराने लगती है कि कहीं वो तो नहीं कर रहे जो उसके दिमाग में चल रहा है। उसी वक्त हाना के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़ के उसके पास जाती है और सोचती है कि वो दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं। जब उसके कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाना ने रेंटारो को लड़की के कपड़े पहना दिए और वो उसे इतना क्यूट लगा कि वो चिल्ला पड़ी। वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और बेहोश हो जाता है। लड़कियों को चिंता होने लगती है कि कहीं वो मर न जाए। हाना को एक आइडिया आता है और वो नैनो को एक प्रिंस के कपड़े पहनने को बोलती है। हकारी बताती कि पहले की कहानियों में जब राजकुमार राजकुमारी को किस करता था तो वो नींद से जाग जाती थी और अब नैनो को भी वही करना पड़ेगा। नैनो उसे किस कर देती है और रेंटारो जाग भी जाता है। लड़कियां तो मजे से सब देख रही थी जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा हो। रेंटारो कहता है बहुत हो गया तुम लोगों का, मैं नहाने जा रहा हूँ। लड़कियां फैसला करती कि वो उसे नहाते हुए देखेंगी, वो भी बिना कपड़ों के। शिजुका बोलती मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी, लेकिन वो बेचारी को चक्कर में लपेट देती है और बोलती कि तुम यही इंतजार करो हमारा। हम देखते हैं कि रेंटारो नहा रहा है और कसूरी उसे खिड़की से देख रही है, पर वो उसे ढंग से नहीं देख पा रही थी क्योंकि ग्लास पर धुंध लगी थी। वो अपना सिर खिड़की से चिपका लेती है और रेंटारो उसका चेहरा देख लेता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई भूत है। वो लड़कियों से बोलती है अरे मुझे ऊपर की प्लान फेल हो गया। वो उसे खींच लेती है और रेंटारो को लगता है कि भूत उसके सेनापति को देखकर भाग गया। फिर वो फटाफट नहाने लगता है। हाना लड़कियों को बताती कि वो एटिक से भी जा सकते हैं बाथरूम तक, लेकिन एटिक में एक चूहा था जिससे सब पगला जाती है और यार रेंटारो को लगता है कि भूत एटिक में भी आ गया। शिजुका को रेंटारो की चिंता हो रही थी इसलिए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज होता है कि वो रोल करते हुए तो जीने से नीचे जा सकती है। नीचे लुढ़कते लुढ़कते उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि उसका चद्दर खुद ब खुद खुल जाता है और वो सीधा बाथरूम में जा घुसती है। रेंटारो बहुत ज्यादा डर गया था कि अब तो भूत सीधा उसके बाथरूम में घुस आया, पर तभी वो देखता है कि वो तो शिजुका है। रेंटारो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसी वक्त उसकी टॉवल गिर जाती है। शिजुका उसका बजूका देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। उसे गोदी में उठाकर हेल्प चिल्लाने लगता है और कमरे में जाके देखता है कि लड़कियां एटिक से उतर रही हैं। वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी और वो बोलती कि हम तो छुपन छुपाई खेल रहे थे। इंडा खुद को रोक नहीं पाती और बोल देती है कि वो उसे नहाते हुए बिना कपड़ों के देखना चाहती थी। तो उन्हें कायदे से डांट लगाता है कि मेरा बजूका देखकर शिजुका बेहोश हो गई, तुम लोग अभी वही हाल हो जाता मैं किसको किसको लिए घूमता। उस रात रेंटारो हाना को हकारी के पापा को याद करते हुए देखता है। वो उसके पास जाके बैठता है और पूछता है कि उनके मरने के बाद उसने किसी और से शादी क्यों नहीं करी। वो बताती कि वो अभी भी उनसे प्यार करती है और उसे किसी दूसरे मर्द से प्यार करने का हक नहीं बनता, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिल रेंटारो पर आ गया, जो कि उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। रेंटारो उसे गले लगाता है और बोलता है कि वो एक से ज्यादा मर्द से प्यार कर सकती है, पर उसकी फीलिंग्स असली होनी चाहिए। वो रेंटारो से उसे किस करने को बोलती है क्योंकि उसे याद आता है कि हकारी के पापा बोल कर गए थे कि अपनी पहली किस ऐसे मर्द के लिए बचा के रखना जो तुम्हें कभी छोड़ कर ना जाए। रेंटारो से किस कर देता और हाना की आंखें हाना के पापा को याद करके नम हो जाती हैं। रात में सभी एक ही कमरे में सोते हैं। हकारी रेंटारो के पास आके लेट जाती है। रेंटारो की आंखें खुलती हैं और हकारी बोलती है कि उसे बस उसके बगल में सोना है क्योंकि उसे बुरा सपना आया था कि उसे छोड़कर चला गया। उसे किस कर देता और बोलते कि अरे सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत खुश थी और बोलती कि सुबह तक ऐसे ही सोना। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रेंटारो की आंखें खुलती हैं तो वो हकारी को इंडा से लिपटे हुए देखता है, जो कि सोच रही थी कि वो रेंटारो है। वो बाथरूम जाता है और रास्ते में उसे हकारी के पापा मिलते हैं, जो कि बौखलाए हुए थे कि वो हकारी और हाना दोनों को ले गया। रेंटारो बोलता है आप बिल्कुल सही समय पर आए, मुझे आपसे बात करनी है। वो पूछते कि रेंटारो को उससे डर क्यों नहीं लग रहा। रेंटारो बोलता है कि हाना ने बताया था कि वो बहुत अच्छे इंसान है और वो हाना को हमेशा खुश रखने का वादा करता है। हकारी के पापा बताते कि वो उन्हें 16 साल से देख रहे हैं और फिर वो हाना का दिल एक बार फिर खोलने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी एक चमकदार रोशनी उसके इर्द गिर्द छा जाती है और उसकी आत्मा आखिरकार परलोक से धार जाती है। अगली सुबह रेंटारो और उसकी गर्लफ्रेंड से स्कूल जाती है, लेकिन असेंबली के वक्त उन्हें पता चलता है कि हाना स्कूल की नई चेयरवुमन बन गई है ताकि वो रेंटारो को डेली देख सके। लंच ब्रेक में वो हाना के मेंशन जाता है और उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। वो दौड़ के स्कूल की छत पर जाता है और सबको साथ वहाँ खड़ा पाता है। वो सब ही उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती कि वो उसे बहुत प्यार करती है। रेंटारो दौड़ के उनके पास जाता है और वादा करता है कि उन्हें हमेशा खुश रखेगा। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।